अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल मेडिकल पॉइंट में खुशामदीद और मेरा नाम है डॉक्टर मिसेस सईद। आज जो है हम टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है। हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो कि सिर्फ एक ही सवाल करते हैं, ज़्यादातर पेशेंट, कि हमने जो है वो टेस्ट किया है स्ट्रिप में, हम प्रेग्नेंट हैं लेकिन जो है स्ट्रिप में नहीं आ रहा, यानी कि हमल जो है हमारी स्टिक में नहीं आता। ये बहुत से लोग सवाल करते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हमारा जो हमल है वो पेशाब टेस्ट में नहीं आता और अल्ट्रासाउंड में आता है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारा जो है शुरू का हमल जो है वो पेशाब टेस्ट में नहीं आता लेकिन हम प्रेग्नेंट होते हैं जबकि हम टेस्ट करवाएं। तो इसकी क्या वजह है? आज हम आपको इसकी वजह बताने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन जो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अच्छा, ये जो है हमारे पास पेशेंट्स जो है वो काफ़ी ये कंप्लेंट के साथ आते हैं, जैसा कि हमने बताया। तो इसकी काफ़ी वजूहात है, ठीक है। जो सबसे बड़ी और मेन वजह है वो हम आपको जो है वो बताना चाहते हैं कि पीटी स्ट्रिप जो आप लेते हैं उसको गलत तरीके से टेस्ट करना। अक्सर पेशेंट्स जो है समझ लो 100 में से 80% जो लोग हैं वो गलत टेस्ट करते हैं, गलत तरीके से, और फिर आके बोलते हैं कि जी हमारा हमल जो है वो यूरिन में नहीं आ रहा। अच्छा, टेस्ट गलत कैसे करते हैं ये हम आपको थोड़ा सा कैमरा करीब लाएं तो हम आपको दिखाएं ये टेस्ट गलत कैसे करते हैं। देखिए, ये हमारे पास जो है ये स्ट्रिप है और अच्छा, ये भी देखें कि अच्छी कंपनी की स्ट्रिप होती है, थोड़ा सा कैमरा मेरी तरफ भी करें, अच्छी कंपनी की होती है या फिर हल्की कंपनी की होती है, तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये स्ट्रिप है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि देखिए ये जो है ना तीर का निशान इसलिए दिया गया है आपको बताने के लिए कि ये आपने जो है इस लाइन तक जो है वो आपने डिप करना है। लेकिन जो है मरीज क्या करते हैं, ये पूरी पूरी डिप कर देते हैं, इसको पूरा ऐसे करके डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो है इनवैलिड रिजल्ट आता है। या फिर कुछ ये तीर के ऊपर तक जब मैक्स लिख कर यहाँ तक डिप कर देते हैं, जब तक यहाँ भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो असल सही तरीका है ना वो ये जो लाइन है, बस आपने लाइन तक जो है वो डिप करना है। और उसके बाद जो है अक्सर पेशेंट ये करते हैं कि 2 मिनट तक छोड़ दिया, किसी ने 3 मिनट तक छोड़ दिया, इसको सिर्फ आपने 10 सेकंड तक डिप करना है। यानी कि आपने डिप किया और उसके बाद 10 तक गिनती गिननी है, 1 2 3 इस तरह से करके, और फिर इसको निकाल लेना है। अच्छा, एक लाइन आए तो इसका मतलब है नेगेटिव, यानी कि हमल नहीं है। 2 लाइन आए इसका मतलब है पॉजिटिव। और बहुत सी लेडीज ये कहती है कि लाइन ही नहीं आ रही, तो इसका मतलब है इनवैलिड, आपने बिल्कुल टेस्ट जो है वो गलत किया है, आपको दोबारा टेस्ट की जरूरत है। तो सबसे बड़ी रीजन है वो यही है कि जो कहती है कि हम हमल है लेकिन स्ट्रिप में नहीं आ रहा। भाई, जब टेस्ट गलत करेंगे तो कहाँ से आएगा स्ट्रिप में? ये तो एक रीजन हो गई। अच्छा, दूसरी रीजन क्या है? दूसरी मेन रीजन कि जो बिल्कुल जो है सही तरीके से टेस्ट कर सकती हैं उसके बावजूद जो है उनका स्ट्रिप में टेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि हम आपको जो है थोड़ा सा जरा कैमरा लाएं, इसमें बना के ड्रॉ करके हम आपको समझाएंगे। देखिए, ये जो है ये हम आप रफली बना देते हैं, ये एक यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है। और जो है ये फ्लैपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है, ये ट्यूब्स है। अब जब यहाँ पर जो है यहाँ पर जैसे स्पर्म आया और फिर एक ओवम मिला उसको, उन्होंने जो है यहाँ पर समझ लिया, यहाँ पर जो है मिलाप हो गया, ठीक है, ये मिलाप हो गया। उसके बाद जो है ये जो है यहाँ से चला, ठीक है। अब इसका प्रोसेस ये पूरा जो है इसको यहाँ पर पहुँच के यूट्रस में आना है और उसके बाद यहाँ पर इम्प्लांट होना है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर करके इसको यहाँ आके यहाँ इम्प्लांटेशन करनी है। अब जब बहुत से लोग ये देखें, ज़रूरी नहीं है कि वैसे तो जो है वो ओवल्यूशन मेंसेस के 13वें दिन या 14वें दिन होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को उसी दिन हो। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको जो है ओवुलेशन जो है एंड के दिनों में भी होती है। तो अब किसी की ओवुलेशन समझ लें एंड के दिनों में हुई, भले उसकी डेट जो है वो ऊपर हो गई हो, लेकिन जब यहाँ पर पहुँचा ही नहीं है तो फिर कैसे उसका एचसीजी जो है वो रिलीज होगा और फिर यूरिन में आएगा। जैसे किसी की डेट जो है 29 है, मेंसेस की डेट 29 है, ठीक है। अब उसका ये अमल शुरू हुआ है समझ ले 25 को, वैसे तो इतना लेट होता नहीं है लेकिन बहुत से लोगों का हो भी जाता है। इसका अमल जो है ये फर्टिलाइजेशन का 25 को शुरू हुआ है, तो यहाँ पहुँचने में 8 से 10 दिन दरकार होते हैं इस प्रोसेस में। तो अब यहाँ पे इसकी डेट ऊपर हो गई है, तो जब डेट ऊपर हो गई है, जब वो टेस्ट करेगी तो वो निगेटिव ही आएगा क्योंकि यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। तो दूसरी सबसे बड़ी वजह यही होती है।
अच्छा, जब ये यहाँ पर जरा कैमरा यहाँ करें, यहाँ पे फर्टिलाइज होके यहाँ चलता है ट्यूब में और फिर ये यूट्रस में आ जाता है, यहाँ आके जगह ढूंढ के वो इम्प्लांट हो जाता है। हमेशा याद रखें, यूरिन या फिर ब्लड टेस्ट, इसके अंदर HCG जो है वो एक ही सूरत में पॉजिटिव आएगा जब यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाएगी और फिर ये एक हार्मोन जो कि HCG हार्मोन है उसको रिलीज करना शुरू कर देता है। ये हमेशा इम्प्लांटेशन के बाद रिलीज करना शुरू करता है। जब ये इस प्रोसेस में हो, चलता हुआ आ रहा हो, तब ये रिलीज करना शुरू नहीं करता, तो आपका PT तो नेगेटिव आएगा ही ना। तो ये दूसरी सबसे बड़ी वजह होती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यूरिन जो है हमारा यूरिन टेस्ट के अंदर जो है हमल नहीं आता, अल्ट्रासाउंड में आ जाता है। तो ऐसा भी यही इसी सूरत में होता है कि जब ये यहाँ से यहाँ तक के, ये दोबारा लाएं, जब ये इस प्रोसेस में से गुजर के यहाँ तक आ रहा है तो फिर आपका कैसे अल्ट्रासाउंड, अब हमने टेस्ट किया तो कैविटी तो एम्प्टी होगी ना, खाली आएगी, यहाँ कहाँ से एम्ब्रियो बच्चा शो होगा, क्योंकि बच्चा जब यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, बच्चा तो अभी ट्यूब में, अभी आगे जाके यहाँ आ रहा है। अच्छा, इसी दौरान मैं एक टॉपिक और कवर कर दूं कि अगर यहाँ पर कोई ब्लॉकेज हो, जैसे आपने नाम सुना होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बच्चा ट्यूब में ठहर गया, अगर यहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो और यहाँ पर ये यहाँ पे पहुँच ना पाया हो कामयाब तरीके से, ये यहीं पे फिर रह जाता है और यहीं पे इम्प्लांट होना शुरू हो गया, ग्रो हो जाता है, और इसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि बच्चा जो है यूट्रस के अलावा कहीं और ठहर गया। अब वो चाहे ट्यूब में ठहर गया, चाहे ओवरी में ठहर गया, या कहीं ना कहीं और ठहर गया। ज़्यादातर कॉमन पार्ट जो है वो फ्लैपिन ट्यूब ही होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो ये भी एक रीज़न है। या किसी का IUCD इंसर्जन हुआ हो, वो कोई मिसप्लेस हो गया हो, तो उस सूरत में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। जी, तो नाज़रीन, ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने आपको टेस्ट करने का तरीका भी बताया, ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक बार फिर हम कहेंगे कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, हमारा नंबर भी मौजूद है, उसके आपको थोड़े से चार्जेस पे करने होंगे और उसके बाद आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, हमारे क्लिनिक में भी विजिट कर सकते हैं। तो जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।